इसी को लेके भारत विचार चलता है, हमारा चैनल्स, हमारा पोर्टल। अगर आप इस विचार को समर्थन करते हो और इसको विश्वव्यापी बनाने में सहायता कर सकते हैं, आपके लिए पेटीएम, पेपाल और क्यूआर के विकल्प आपके सामने। बहुत धन्यवाद। चलिए शुभारंभ करते हैं। देखिए, ये आपकी बार बुरी पक्की खबर है। F-15E ये ईरान के ऊपर कहीं था। ये 99% हिट हुआ है और हिट होने के बाद पायलट्स को जेट करना पड़ा। अब ये 90% आई एम श्योर हिट हुआ है। 90-10 है कि 10% ये भी हो सकता है कि टेक्निकल इशू आ गया, पर 90% आप मान के चलिए हिट हुआ है और कहीं ना कहीं पायलट्स को जेट करना पड़ा। टेक्निकल फेलियर भी हो सकता है, नॉट 100% से ये हिट हुआ है, 90-10 जो लगता है अभी। और दोनों पायलट्स ने जेट किया है और इसके बाद इनकी जो इजेक्ट वाली सीट्स है वो मिली, प्लेन के टुकड़े मिले, प्लेन के अवशेष मिले। ईरान के मीडिया ने उसको दिखाया और ईरान के मीडिया ने पूरा प्रोपेगेंडा चलाया, भाई हमें प्लेन मिल गया, अब हम पायलट्स को भी ढूंढ रहे। फिर इसमें खबर आई पायलट्स हाथ में आए, फिर खबर आई नहीं आए। अभी जो लेटेस्ट खबर है, पायलट्स ने जेट किया, दोनों पायलट्स 99% आर सेफ, मतलब दे आर लाइव एंड किकिंग। एक पायलट को थोड़ी इंजुरीज आई थी, उस पायलट को अमेरिकन ने रेस्क्यू कर लिया। अमेरिकन की काफी लो फ्लाइंग फॉर्मेशंस गई, उनको ढूंढने के लिए गई। देयर वर दीस ट्रांसपोर्टर्स, 2 हेलीकॉप्टर्स। एक अमेरिका हैज अ वेरी स्पेशलाइज्ड टीम्स फॉर रेस्क्यू एंड ऑल। और जो ये इतनी लो फ्लाइंग कर रहे थे कि शॉर्ट गन से इन पे फायरिंग भी हुई, मतलब शॉर्ट गन जो होते हैं टिपिकल फायर आर्म्स, राइफल वगैरह इत्यादि, उनसे इन पे फायरिंग हुई पर कुछ हुआ नहीं। और अभी जो खबर हमारे पास है वो है कि एक पायलट को बचा लिया गया है और दूसरा पायलट शायद बच नहीं पाया है। दूसरे पायलट का भी पता नहीं क्या है, और शायद हो सकता है कि दोनों में से एक पायलट महिला भी, या दोनों भी महिला हो सकती है, ऐसा पूरा प्रावधान है, ऐसी पूरी संभावना है। पर अगर आप देखेंगे F-15E में कुवैत में भी ये तीनों गिरे थे और यहाँ भी ये तीनों गिरे, यहाँ भी ये वाला जहाज गिरा है। क्या ये टेक्निकल फेलियर है या और कुछ है? क्या ये और कुछ तो नहीं जो अमेरिका छुपा रहा है? F-15E में कोई ऐसी दिक्कत है जिसके कारण ये जहाज अनस्टेबल है या आने वाले फायर को डॉज नहीं कर पाता? कुछ तो ईरान के पास तो कुछ बचा नहीं है, तो ईरान ने F-15E कैसे गिरा दिया, सवाल ये है। तो अब परिस्थिति थोड़ी नाजुक बनी पड़ी, क्योंकि अगर इनके हाथ पायलट लग गया, दे विल मार्च द परेड एंड दे विल ट्राई टू एग्जीक्यूट द परेड, और पायलट को एग्जीक्यूट करेंगे और उसके यूज करके अमेरिका से नेगोशिएट करने की कोशिश करेंगे, नहीं तो एक पब्लिक एग्जीक्यूशन या ऐसा कुछ प्लान करेंगे। तो ये एक बहुत बड़ा चिंता का कारण है, और अगर ये इन्होंने कर दिया तो दे विल बी ब्लोइंग ऑफ द ट्रम्प का फ्यूज। अगर ये ट्रम्प का फ्यूज ब्लो ऑफ करेंगे तो ईरान के बचे कुचे जितने भी लीडर हैं उनका भी टाइम बहुत जल्दी आ जाएगा। अगर पायलट इनके हाथ लग गया और अगर पायलट अनफॉर्चुनेटली मारा गया, अब मेल हो फीमेल हो ये तो मुझे नहीं पता, अगर होगा तो आपके अगराची का नंबर सुनिए, उसी दिन आ गया, डेट और टाइम के साथ नोट कीजिएगा। अगर पायलट मारा गया तो अगराची का नंबर इमीडिएटली आ जाएगा, अगराची विल बी टेकन आउट। अगर पायलट गया तो कुछ टाइम में अगराची विल बी टेकन आउट, ये आप भाई साहब लिख लो आज। तो वी होप एंड प्रे कि इनके हाथ पायलट ना लगे, और महिला पायलट हो तो ये कोई अभद्र व्यवहार भी कर सकते हैं, बहुत गंदी घिनौनी हरकतें भी कर सकते हैं। तो लेट्स सी क्या होता क्या नहीं होता, और चीजें हमारी उन पर नजर बनी रहेगी। चीजें भी बहुत है डिस्कस करने की। अब ट्रम्प का हार्मोस प्लान क्या? देखिए, ट्रम्प ने कहा है कि अगर मैं चाहूं, अमेरिका चाहे, कुछ देर और लगा के स्ट्रेट ऑफ हार्मोस को खोल सकते हैं, वी कैन ओपन स्ट्रेट ऑफ हार्मोस। तो इसका मतलब हुआ कि अगर वो स्ट्रेट ऑफ हार्मोस को खोलेगी तो उनका एक हार्मोस प्लान है। बट अगर स्ट्रेट ऑफ हार्मोस को मैं खोलूंगा, आई विल कीप द स्ट्रेट ऑफ हार्मोस एंड आई विल कीप ऑल द ऑयल। कि हमारे लिए थोड़ा सा और काम है स्ट्रेट ऑफ हार्मोस को खोलना, बट अगर हमने खोल लिया, हम स्ट्रेट ऑफ हार्मोस खोलेंगे एंड विल आल्सो कीप द ऑयल। तेल भी फिर हम रखने वाले भाई, तेल हम किसी को नहीं देंगे। ये बहुत बड़ा चीज है साहब, तेल फिर अमेरिका रखेगा। अगर उन्होंने खोले, दे आर गोइंग टू कीप द ऑयल। सो दिस इज अ बिग बिग प्रॉब्लम। ये ट्रम्प का ऑप्शन है। ट्रम्प के पास कई सारे विकल्प हैं जिन पर हम बात करने वाले हैं, और पहले ये ऊपर के टॉपिक्स पे बात करें। जो जेराल्ड फोर्ड था, ये क्रोएशिया गया, क्रोएशिया में के बाद ग्रीस गया, ग्रीस के बाद समाचार आया कि दे हैव स्विच्ड द ट्रैकर एंड इज गोइंग टू अननोन डेस्टिनेशन। अभी कुछ घंटे बाद समाचार आता है कि जेराल्ड फोर्ड हैज टर्न्ड बैक। ये आ रहा है वापस कहाँ की तरफ? ये वापस आ रहा है मिडल ईस्ट की तरफ। सो मिडल ईस्ट की बात अगर करें, जॉर्ज डब्ल्यू बुश इज रीचिंग मिडल ईस्ट, जेराल्ड फोर्ड इज रीचिंग मिडल ईस्ट, इब्राहिम लिंकन इज ऑलरेडी देयर,
इनका एम्फीबियस शिप त्रिपोली पहुंच चुका है और दूसरा एम्फीबियस शिप बतान पहुंचने वाला है। और कल कुरेशिया कल ईरान के वाटर्स के बाहर ओहायो क्लास सबमरीन्स दिखे थे। तब डेल्टा की एक स्पेशल मिशन की बातें हो रही थी कि डेल्टा का एक स्पेशल मिशन हो सकता है जिससे वो डेल्टा उसको अंदर डालेंगे और निकालेंगे। आज यही खबर आई कि कल तक खबर थी कि ट्रम्प के पास ऑप्शन है खारग आइलैंड करना है, यूरेनियम करना है। आज खबर आ रही है कि ट्रम्प को ऑप्शन दिया गया है कि आप यूरेनियम इज मोर इम्पोर्टेंट देन खारग आइलैंड, वो तो हम वैसे ले लेंगे। अब उसके लिए यूरेनियम के लिए कई सारे विकल्प ट्रम्प को दिए गए, कई सारे ऑप्शन बताए गए। अब ट्रम्प कौन सा ऑप्शन लेते हैं, क्या करते हैं, वो ट्रम्प पे डिपेंड करता है। विच ऑप्शन डज ही वांट टू टेक, इट डिपेंड्स ऑन द ट्रम्प। बट इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट ये है कि ट्रम्प इज लुकिंग एट ऑप्शन जिसमें आपके पास द प्लान इज एज दैट इज, जो भी एरिया है उसके आसपास समुद्री जहाज, सी शिप्स विल टेक कंट्रोल, अमेरिकन नेवी विल डोमिनेट, राइट। कोई भी मिसाइल ना है उसके लिए इंटरसेप्टर्स वगैरह अमेरिकन नेवी के लगे ही हैं ऑफ कोर्स। फिर आसपास सबस डिप्लॉय की जाएंगी एंड बिकॉज दे विल कम थ्रू द कोस्ट। जो यूरेनियम लेने वाले लोग आएंगे दे विल कम थ्रू द कोस्ट। फिर एक टेम्परेरी लैंडिंग स्ट्रिप बनाने की बातें हो रही है जहां द प्लेन्स और द हेलीज विल लैंड। उसके बाद डेल्टा अलॉन्ग विद स्पेशलाइज्ड पीपल जिनको ये यूरेनियम निकालना वगैरह आता है, those experts, they will go in, they will take the uranium. In the meanwhile, B-2 bombers, Israel and all the air power will be supporting them, and they will make sure कि इनमें यहाँ तक कोई ना पहुंचे, उनको निकाल के जहाज में डाल के ये ले जाना है। बट ये मिशन बहुत रिस्की है, ये मिशन फेल भी हो सकता है, इस मिशन में कुछ भी हो सकता है। तो ये ट्रम्प को बिल्कुल वार्न कर दिया गया है, सर ये मिशन बहुत रिस्की है, इसमें कुछ भी हो सकता है, थिंग्स कैन गो साउथ। दैट इज, ये रिस्क आपको लेना पड़ेगा और इस रिस्क के साथ अगर आप जाने को तैयार हो, हमारे पास मिलिट्री बेस्ड विकल्प है। और मेरा गट फील क्या है, मेरा गट फील आपको बताऊं, ये हमें खबरें दी जा रही है, मेरा गट फील है ये यूरेनियम के पीछे जाएंगे नहीं। मेरा गट फील है दे विल नॉट गो आफ्टर यूरेनियम, दे विल बी मोर इंटरेस्टेड इन स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। इनका मिशन ही स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है। यूरेनियम इज अ प्रॉब्लम फॉर सम अदर डे, बट यूरेनियम में एक ही प्रॉब्लम है, अगर 60% एनरिच यूरेनियम है तो आप मान के चलिए थोड़ी मेहनत करेंगे तो अगर आपके पास अप्रोप्रिएट अमाउंट ऑफ सेंट्रीफ्यूजेस हो, 2 से 3 हफ्तों में आप उससे बम बनाने वाला इसको 90% एनरिच करके बम तक पहुंचा दोगे और 60% यूरेनियम से भी आप डर्टी बम तो बना ही सकते हो। तो क्या अमेरिका इनके हाथों में एनरिच यूरेनियम रखेगा? कैन अमेरिका अफोर्ड टू डू दैट? आंसर इज नो, अमेरिका कैन नॉट अफोर्ड टू दैट। व्हाट आर योर ऑप्शंस? यू हैव टू गो एंड गेट इट एनी हाउ। बट क्या अमेरिका करेगा, क्या अमेरिका के विकल्प क्या है, विल दे गो, दैट ऑल डिपेंड्स। ये सब डिपेंड करेगा ग्राउंड पे परिस्थिति क्या है। और ईरान ने कह दिया कि अगर आप यहाँ आए आपका एक भी सिपाही जिंदा नहीं जाएगा, विल मेक श्योर नन ऑफ योर सोल्जर्स लीव्स। तो ईरान ने भी ग्राउंड इन्वेजन की पूरी तैयारी की, पर ईरान को आजकल ये समझ नहीं आ रहा कि इन्वेजन कब होगा, कहाँ होगा, कैसे होगा। और जो ये एयरक्राफ्ट कैरियर को वापस लाना, शिप्स को लाना, डेल्टास को मूव करना, एसओआर को मूव करना, नवाडा से एक और एयरबॉर्न यूनिट को मूव करना और ट्रिपोली क्लास सबमरीन्स का देखे जाना, और जो ब्रिज उड़ाए जा रहे हैं, ये जो ब्रिज बिटवीन तेहरान से जो नेबरिंग प्रोविंस का ब्रिज, जो ईरान का सबसे बड़ा ब्रिज था, जो उसको उड़ाया गया, उसको उड़ाने का मतलब है यू आर कटिंग द लॉजिस्टिक मूवमेंट। ये ईरान कह रहा जी ये ब्रिज सक्रिय नहीं था, इस वॉर का क्राइम है, आपने उड़ा दिया, आपने ये कर दिया। बट IRGC उस ब्रिज को यूज कर रहा था तो वो मिलिट्री टारगेट बना था, और जो उड़ाया था वो इसलिए उड़ाया था बिकॉज IRGC वाज यूजिंग द ब्रिज, और इसको ध्वस्त करना इज वेल विद इन मिलिट्री राइट्स। यहाँ हेवी रॉकेट्स और मिसाइल्स के लिए उनको ट्रांसपोर्ट करने के लिए ब्रिज बनाया गया था। इस ब्रिज का जो वजन लेने की क्षमता है बहुत ज्यादा थी, हेवी दोज रॉकेट्स एंड मिसाइल्स को मूव थ्रू इट, इसीलिए इसको ध्वस्त कर दिया गया। और ट्रम्प ने ट्वीट किया था, ट्रूथ सोशल पे पोस्ट डाला था, भाई इट इज वन ऑफ द बिगेस्ट एंड द टॉलेस्ट ब्रिज ऑफ ईरान जो हमने ध्वस्त किए थे। ऐसे कई सारे ब्रिज हैं, ऐसी कई सारी चीजें जो हम करेंगे। इजरायली ऑलरेडी बोल चुके हैं हम